कक्षा 12 के विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आपके सम्मुख अब हम गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित जो दूसरा कवित्त छंद है, उस कवित्त छंद की व्याख्या के साथ हम उपस्थित हैं। लेकिन इसके पूर्व मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करते हुए यह कहना चाहती हूँ कि गोस्वामी जी एक ऐसे महासंत थे, एक ऐसे श्री राम के आराध्य देव थे। श्री राम और तुलसीदास जी एक मेक हो चुके थे। इस कलिकाल में भी गोस्वामी तुलसीदास जी जैसा अवतारी पुरुष होना बड़ा ही असंभावित कार्य लगता है, असंभव लगता है, हम कह सकते हैं। और गोस्वामी जी को तो मैं इनकी कुछ रचनाओं को मैंने पढ़ा है और इनकी रचनाओं में तो मुझे इनका केवल व्यक्तिगत श्री राम के प्रति श्रद्धा और भक्ति नहीं है, अपितु इनके अंदर लोक चेतना, लोकहित और लोक नायकत्व वाला स्वरूप हमें दिखाई देता है। इसीलिए वो लोगों के लिए चिंतित हैं और लोगों की दुर्दशा को देखकर उनकी आत्मा त्राहि त्राहि कर उठती है। इसीलिए वास्तविक कवि, वास्तविक संत वही कहला सकता है जो कि पूरे समाज का, पूरे लोक का वह कल्याण करना चाहता है। तो उनकी लोक कल्याणकारी चेतना पर आधारित जो प्रस्तुत छंद है, कवित्त छंद, जो कवितावली के उत्तरकांड से ली गई है, जो कि कुछ इस प्रकार है। कविता की पंक्तियों को आपके सामने पेश करते हुए उसकी व्याख्या को मैं बताना चाहती हूँ। वो कुछ इस प्रकार है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनी को बनिज, न चाकर को चाकरी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि कलिकाल में, मुगलों के काल में ऐसी दुर्दशा समाज की हो गई थी कि आम जनता त्राहि त्राहि कर रही थी, क्योंकि उनके पास अर्थोपार्जन का कोई साधन नहीं था और बेरोजगारी चारों तरफ फैली हुई थी। तो उनका वर्णन करते हुए वे कहते हैं, किसान को, कृषक वर्ग को किसानी करने के लिए न तो बीज की सुविधा रह गई, न ही सिंचाई की सुविधा रह गई। तो कृषक वर्ग अपने आप में बड़ा ही हीन भावना का अनुभव करता है, वह त्राहि त्राहि करता है। उसकी उसका जो अंतर हृदय है वो आर्तनाद कर देता है। भिखारी को न भीख, और जब किसान के घर में अन्न धन ही नहीं रहेगा तो भिखारियों को वह कैसे अनाज दान के रूप में दे सकता है। और न ही दान महादान किया जाता है, न किया जा सकता है। जैसे अन्नदान को सबसे बड़ा श्रेष्ठ दान कहा जाता है, तो ऐसे में धार्मिक कार्य के लिए भी लोगों के पास साधन मौजूद नहीं थे। इसी प्रकार बनिक को बनिज, ये जो व्यापारी वर्ग है, बनिया वर्ग है, उसका व्यापार भी मंदा पड़ चुका है। व्यापार पूरा मतलब लोगों का लेन देन नहीं हो रहा है, जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि व्यापारियों का वर्ग भी अपने आप में त्राहि त्राहि कर रहा है, आर्तनाद कर रहा है। वो इस पीड़ा और वेदना को झेल रहा है, महसूस कर रहा है। उसकी लाचारी और विवशता बहुत ही ज़्यादा ऊपर पहुंच चुकी है। वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुका है, कहाँ जाएं, क्या करें। चाकर को चाकरी, और नौकरों को भी, भृत्य वर्ग को भी वो नौकरी नहीं मिल रही है। इसी के साथ ही वे कहते हैं गोस्वामी जी कि जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस। जीविका विहीन प्राणियों, यानी जिनके पास जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है, ऐसे जीविका विहीन लोग
इतने दुखी हैं, इतने हताश, परेशान, निराश और निराशा के अंधकार में डूब चुके हैं कि वे अपनी दुख और पीड़ा को, उस चिंता को अभिव्यक्त कर नहीं पा रहे हैं। वो लोगों से भी अपनी व्याकुलता का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो एक दूसरे से कहते हुए नजर आते हैं, कहाँ एक एकन सो कहाँ जाई का करी, कि अब मेरे पास जीने का कोई भी साधन मौजूद नहीं है, अब मैं किस राह पर जाऊं। उस काल की जनता वो त्राहि त्राहि कर रही है कि अब मैं किस किस मार्ग पर जाऊं कि हमारा भरण पोषण उचित प्रकार से हो सके, और कौन सा ऐसा कार्य है जिस कार्य में हाथ लगाया जाए और हमारा जीविकोपार्जन यानी आर्थिक सुदृढ़ता, आर्थिक यानी कि धन दौलत की कमी न हो और हम अपने जीवन को बड़ी सुगमता से व्यतीत कर सकें। यह प्रश्न अलंकार बेदहूँ। फिर आगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे दुखी प्राणियों के लिए एक नया रास्ता बताया है। वह जब इंसान चारों तरफ से किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, क्या करें क्या न करने की स्थिति में वह पहुंच जाता है, ऐसी अवस्था में, संकट की विकट स्थिति में प्रभु का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग, भक्ति का मार्ग ही सबसे बड़ा मार्ग दिखाई देता है। और लोग संकट के काल में परमपिता परमेश्वर को याद अवश्य करते हैं, और ये आम बात है, हम सभी लोग इस चीज़ को महसूस करते हैं। जब हमारे पास कोई भी साधन मौजूद नहीं होता है, संकट अपनी विकराल रूप को धारण कर लेता है, ऐसी स्थिति में अपने आराध्य देव से हम प्रार्थना, याचना, विनती करते हैं, कहते हैं, हे प्रभु, हमारे जीवन की नैया को आप ही पार लगा सकते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस भाव को समझते हुए हमें एक नव मार्ग सुझाया है। वह नव मार्ग क्या है? भक्ति का मार्ग, प्रभु की भक्ति का मार्ग, क्योंकि इस जीवन का उद्धार करने वाले एकमात्र वह परमपिता परमेश्वर श्री राम एक हैं। वे कहते हैं, वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत। अवधी भाषा में यह कवित्व लिखा गया है। तो वो कहते हैं कि वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन करने के पश्चात और लोगों में भी इस भावना को मैंने जाना और समझा है, इस पर चिंतन किया है कि वेदों और पुराणों में भी यह बात लिखित है, जिसको कि हमें जो सच दिखाई देता है कि साकरें सबय पे राम रावरें कृपा करी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, जो कि आप र और म यानी राम ही माता और राम ही पिता, सभी लोगों के ऊपर संकट की स्थिति, संकट के बादल मंडरा रहे हैं। आप ऐसे संकटकालीन स्थितियों में पड़े हुए अपने भक्तों के जीवन की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, आप अपनी कृपा वर्षा से संकटकालीन स्थिति में पड़े हुए आम जनता के दुखों का सर्वनाश करिए। आपसे मेरी यह विनती है। वे कहते हैं आगे की पंक्ति में कि दारिद दसानन, रूपक अलंकार, दरिद्रता, दारिद माने दरिद्रता, दरिद्रता रूपी दसानन, दसानन माने रावण, राक्षस रावण, दरिद्रता रूपी रावण ने दबाई दूनी दीन बंधु। हे दीन बंधु, दीनानाथ, दीनन के हितकारी, आपसे मेरी परम चरम विनती है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इस पूरे संसार को, हे प्रभु, दरिद्रता रूपी रावण ने अपने पैरों तले दबा रखा है। अब यह दुनिया त्राहि त्राहि कर रही है। लोगों में निराशा और व्याकुलता का भाव चारों तरफ फैल चुका है। मन उनका
छटपटा रहा है, वो भूखे होकर वह आपकी आराधना भी नहीं कर पा रहे हैं। हे प्रभु, आप ही हैं जो कि अपनी कृपा दृष्टि से ऐसे दुखी प्राणियों का उद्धार आप कर सकते हैं। आगे कवि का कहना है, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। पिछले वाले कवित्व में एक बात की चर्चा की गई थी कि दरिद्रता का इतना ज़्यादा प्रभाव था और कलिकाल का इतना स्वरूप विकृत स्वरूप देखा जा रहा था कि लोग अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए ऊंचे नीचे कर्म, अधर्म माने अधार्मिक कृत्य और निकृष्ट कार्यों को करने के लिए भी विवश हो गए थे। तो लोगों में अनैतिक, अधार्मिक, आपराधिक कृत्यों का बेशुमार स्वरूप देखने को मिल रहा था। ऐसा लगता है कि जो दुरित माने होता है पाप कर्म से चारों तरफ उसकी विनाश लीला कवि तुलसीदास जी, गोस्वामी जी अपने प्रत्यक्ष नेत्रों से देख रहे थे और उनके आँखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी और वे हाहाकार करते हुए अपने हृदय से, अपने आराध्य देव से वो प्रार्थना याचना कर रहे हैं, हे परमपिता परमेश्वर, ऐसे लोगों के जीवन का उद्धार करें और पाप से उपजी हुई लोगों में विनाश लीला को समाप्त करने की कृपा करें। हे प्रभु, आप ही ऐसा कर सकते हैं। आप ही की शक्ति से लोगों में जीवन जीने की शक्ति जागृत हो सकती है और उनका जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध हो सकता है। इसी के साथ ही इस कवित्व का समापन होता है और इसके काव्यगत सौंदर्य की यदि मैं बात करूं तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार की छटा यत्र तत्र सर्वत्र आप देख सकते हैं और इसमें रूपक अलंकार भी देखने को मिलता है, जैसे दारिद दशानन और दुरित दहन। दुरित माने पाप, दहन माने विनाश, उसका विनाश की ज्वाला। तो इसमें अनुप्रास और रूपक अलंकार की छटा दर्शनीय है। भाषा, अवधी भाषा का सुंदर स्वरूप इस छंद में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद।